तो कैसे हैं आप सब। स्टॉक मार्केट सीरीज की इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, अब तक की वीडियोस में हमने स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें थी वो सब कवर कर ली हैं, लेकिन अब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल जो आगे आता है वो है कि आखिर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। जैसा कि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि यहाँ इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है या ये एक तरह का जाल है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी बातें। तो फिर भी क्यों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या फायदे और क्या नुकसान है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले पॉइंट से, जो कि है टू ग्रो योर मनी। देखिए, हर इंसान ये चाहता है कि उसका पैसा हमेशा ग्रो करता रहे, टाइम टू टाइम वो अपने पैसे से और पैसा बनाता रहे, लेकिन डेफिनेटली वो पैसा अपने आप ग्रो नहीं करेगा और ना ही कोई इंसान एक साथ 2 जगह पर काम कर सकता है। तो उसे कुछ ऐसा सोर्स ढूंढना होगा कि वो अपना काम भी करता रहे और उसका पैसा ग्रो भी करता रहे। ऐसे में आपकी मदद करता है स्टॉक मार्केट। आप अपना काम करते रहिए और सिर्फ आपको कुछ स्टडी करनी है और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स चुनने हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है और फिर उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए छोड़ देना है। और कुछ सालों में आप देखेंगे कि बिना आपके कुछ किए या उसमें एनर्जी वेस्ट किए आपके पैसे ग्रो हो चुके हैं, जो कि एक सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पड़े हुए पैसों को ग्रो करने के लिए। आज भी इंडिया में काफी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे जैसे कि यूएस, जापान, जर्मनी, तो आपको पता चलेगा कि वहां हर दूसरा इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और वहां अच्छे स्टॉक्स पिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दूसरा बंदा अपनी रिसर्च कर रहा होता है किसी न किसी स्टॉक को पिक करने के लिए। तो ऐसे में इंडियन स्टॉक मार्केट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने पैसे ग्रो करने के लिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि स्टॉक मार्केट इज अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। देखिए, आप जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज या कोई बिजनेस भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक ऐसा फैक्टर जो कि बहुत मायने रखता है वो है लिक्विडिटी। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जरूरत के अनुसार कितने समय में कैश में या पैसों में कन्वर्ट की जा सकती है, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड या कोई बिजनेस भी, इन इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्टमेंट से कैश में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है और खासकर कि रियल एस्टेट में इसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर आप इमीडिएटली उसे कैश में कन्वर्ट करना भी चाहते हैं तो चांसेस हैं कि वो आपको बहुत नुकसान देगी। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो 5 मिनट में शेयर खरीदकर किसी और को बेच सकते हैं, जो कि आपकी उन शेयर्स को या उन स्टॉक्स को सिर्फ 5 मिनट में वापस कैश में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टॉक मार्केट आपको बहुत इजी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जहां चांसेस होते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही आपका पैसा ग्रो भी करता रहेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स भी देगा। अब तीसरा ऐसा पॉइंट जो इन 5 पॉइंट्स में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा और दुनिया में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग इफेक्ट को एक मैजिक मानते हैं। यहां तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तक कहा था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना पावरफुल होता है। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट है क्या? कंपाउंडिंग इफेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसा मैजिक है जिसमें आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे एक्शंस या छोटे छोटे टास्क आपको एक लॉन्ग टर्म के बाद बहुत बड़ा रिजल्ट्स देंगे, जो कि आप एक छोटे टाइम में नहीं गेन कर सकते। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि आप लाइफ के किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं तो मैं आपको ये एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो अब मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपए हैं और आप उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही आप आने वाले अगले 20 सालों में हर महीने सिर्फ 2,500 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब शायद आपको 20 साल का समय बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट को काम करने के लिए इतना समय जरूरी है। छोटे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट काम नहीं कर सकता और वो आपको रिजल्ट्स भी नहीं देगा, इसलिए 20 साल जरूरी हैं। तो अगर आप अगले 20 सालों के लिए हर महीने 2,500 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ऑन एन एवरेज अगर आपको सिर्फ 12% का भी रिटर्न मिलता है हर साल, जो कि एक एवरेज नंबर है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 15%, 18%, यहां तक कि 20-22% तक का भी रिटर्न कमाया है, लेकिन हम सिर्फ 12% लेकर चल रहे हैं। तो ये 12% का रिटर्न आपके इन पैसों पर आपको 20 सालों के बाद पूरे 26 लाख रुपए देगा, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 6,20,000 रुपए था,
बाकी जो आपने पैसा कमाया है वो आपके रिटर्न्स और मेनली कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से कमाया है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जितने भी पैसे हर महीने इन्वेस्ट करते रहे और एनुअली वो जैसे ही ग्रो होते रहे वो आपस में कंबाइन होके कंपाउंड होते रहे और एक लॉन्ग इंटरवल के बाद उनका नंबर अपने एक्चुअल नंबर से 4 गुना ज्यादा हो गया। तो ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट, और स्टॉक मार्केट एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपके पैसे ग्रो करने के लिए। अब चौथा पॉइंट आपकी रियल लाइफ से जुड़ा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास 5 साल पहले 10,000 रुपए थे और आपने उन 10,000 रुपयों में से 5,000 रुपए एक डब्बे में बंद करके अपने घर पर रख लिए और दूसरे 5,000 रुपयों से अपनी गाड़ी में तेल डलवा लिया, आज 5 साल के बाद जब वो पैसे आप उस डब्बे से निकालते हैं तो क्या वो पैसे 5,000 के 5,000 ही रहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि वो रुपए तो 5,000 रुपए ही हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ नंबर्स में ही 5,000 हैं, लेकिन उनकी वैल्यू अब 5,000 नहीं रही है। क्योंकि अगर आप फिर से उसी जगह जाएंगे अपनी गाड़ी में तेल डलवाने तो आपको उतना तेल नहीं मिलेगा जितना आपको 5 साल पहले मिलता था, आपको उससे कम तेल मिलेगा, जबकि दोनों समय आपके पास 5,000 रुपए ही थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ये होता है इन्फ्लेशन के कारण, यानी कि महंगाई के कारण, जो कि हर साल बढ़ती है और हर साल बढ़ती रहेगी। 5 साल पहले महंगाई कम थी लेकिन आज महंगाई ज्यादा है, इसलिए आपको उतने रुपयों में कम चीज मिल रही है और आगे आने वाले 5 सालों में भी महंगाई बढ़ेगी और आपको फिर से उसी 5,000 रुपए में और कम सामान मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड्स देखें तो पिछले 10 सालों से ऑन एन एवरेज हर साल 6% महंगाई बढ़ रही है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो पिछले साल 100 रुपए की थी आज वो आपको 106 रुपए की मिलेगी। और आप ये चीजें अपनी रियल लाइफ में नोटिस भी करते हैं। तो अब इन्फ्लेशन को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने पैसे की वैल्यू बचा सकते हैं कि अगर वो कम से कम ग्रो ना हो तो उसकी वैल्यू भी खत्म ना हो। अगर 5 साल पहले उसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी तो आज भी उसकी वैल्यू 5,000 रुपए ही रहे। और ऐसा आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की हेल्प से। अगर आप अपने वही 5,000 रुपए 5 साल पहले स्टॉक मार्केट में रख देते तो ना सिर्फ उनकी वैल्यू कम होती बल्कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न्स देते, क्योंकि स्टॉक मार्केट 5 साल में आपको इतनी रिटर्न्स जरूर देगा कि आपकी पैसे की वैल्यू भी बनी रहे और वो ग्रो भी हो जाए। तो अगर आप भी अपने पैसे की वैल्यू खत्म नहीं करना चाहते तो उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कम से कम उसे एफडी या आरडी में डालिए, जो कम से कम आपको 6 या 7% का रिटर्न देंगे, जिससे उस पैसे की वैल्यू खत्म नहीं होगी। अब लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है पैसिव इनकम। देखिए आज के इस जमाने में जहां महंगाई बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम, तो ये जरूरी होता है कि आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स जरूर हो ताकि आप अपने खर्चे अच्छे से मैनेज कर सकें। अब क्योंकि आप एक वक्त पर एक ही जगह काम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी वहीं लगा सकते हैं, तो वो आपको देता है एक्टिव इनकम, यानी कि वो इनकम जनरेट करने के लिए आपको उस काम में एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस भी है, अगर आप उस बिजनेस में एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा और आपको उससे कोई इनकम नहीं मिलेगी। तो ऐसे में एक ऑप्शन आता है पैसिव इनकम का, यानी कि एक ऐसा काम जो बिना आपकी प्रेजेंस के आपको एक इनकम जनरेट करके दे, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। अब पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन एक ऐसा सोर्स जो कि सबसे अच्छा और सबसे रिलायबल है वो है स्टॉक मार्केट। अब पैसिव इनकम की पावर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की सबसे बड़ी कंपनी कोका कोला, अगर आप उसके सीईओ और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर वॉरेन बफे, इन दोनों की वेल्थ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक इंसान ने सिर्फ उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी के मालिक से भी ज्यादा पैसा कमा लिया। कोका कोला के सीईओ हर वक्त उस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को मैनेज करते हैं, उस कंपनी को अच्छे से चलाते हैं, जबकि वॉरेन बफे जो सिर्फ अपना पैसा उस कंपनी में लगाते हैं, उन्हें बैठे बैठे बहुत सारी इनकम जनरेट होती है कोका कोला की वजह से। तो ये होती है पैसिव इनकम और ये आप जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी है, और ये 5 पॉइंट आपको मोटिवेट करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के साथ। धन्यवाद।